तो असल में राहुल गांधी को यह देखना चाहिए कि उनकी पार्टी को वोट क्यों नहीं मिल रहे, उनकी पार्टी एक एक करके राज्यों में चुनाव हार क्यों रही है, उनकी पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ वहां पर कोई सफलता क्यों नहीं मिली। उन्हें यह देखना चाहिए कि वोटर उनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है, बजाय इसके कि वो बीजेपी में या आरएसएस में कमियां ढूंढे, बजाय इसके कि वो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी के साथ जाकर मिल गया है, बजाय इसके कि वो ये कहें कि संवैधानिक संस्था जो हैं उन पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। उन्हें अपना आकलन करना चाहिए, अपनी पार्टी का आकलन करना चाहिए, उससे उन्हें कहीं ज्यादा फायदा होगा। इस समय वो आकलन कर रहे हैं दूसरी पार्टियों का। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में विपक्षी सांसदों को संसद में बोलने की आजादी नहीं है और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई के दौरान अक्सर उपस्थित रहते ही नहीं है और उनकी गिनती ऐसे सांसदों में होती है जो लोकसभा में सबसे कम सवाल पूछते हैं। यानी राहुल गांधी राजनीति पूरी करते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में एक सांसद के तौर पर बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं और फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर मर चुका है तो उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है भारत का संसद, भारत की संसद। और संसद में राहुल गांधी का कितना योगदान है, संसद में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, लोकसभा में वो कितना आते हैं, ये आज हम आपके लिए पूरा डेटा लेकर आए हैं। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति यानी लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि स्कूल में या कॉलेज में जब आप लोग पढ़ते हैं या हम सब जब पढ़ते थे तो अगर कोई छात्र ऐसा आपके क्लास में हो जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है तो ऐसे छात्रों को आप क्या कहते हैं। कॉलेज में अगर कोई ऐसा छात्र हो जिसकी क्लास में अटेंडेंस सिर्फ 52% हो तो ऐसे छात्र को आप क्या कहते हैं। उसके बाद आप काम करने के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, दफ्तर में। आपके दफ्तर में अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है तो ऐसे कर्मचारी को आप क्या कहते हैं। शायद उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। अगर आप अपनी कोई प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और आपका कोई कर्मचारी सिर्फ 52% अटेंडेंस के साथ आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो क्या आप ऐसे कर्मचारी को अपनी कंपनी में रखेंगे, आप ऐसे कर्मचारी को अपनी टीम में रखेंगे, स्थान देंगे जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% हो। इसका मतलब यह है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच 4 साल हो चुके हैं इस लोकसभा को बने। 4 साल में अगर 100 दिन लोकसभा की कार्यवाही हुई तो इस दौरान राहुल गांधी 100 में से सिर्फ 52 दिन संसद में उपस्थित रहे हैं और बाकी के दिन वो आए ही नहीं। और उनकी अटेंडेंस राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भी बहुत कम है। भारत का औसतन एक सांसद लोकसभा में कार्रवाई के दौरान औसतन 79% दिन उपस्थित रहता है। यह आपको मैं औसत बता रहा हूं, एवरेज। भारत में लोकसभा में एक सांसद औसतन 79% दिन उपस्थित रहता है, जबकि जिस केरल राज्य से राहुल गांधी सांसद हैं वहां के सांसदों का भी एवरेज अटेंडेंस 84% है, 84%। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा में अटेंडेंस सिर्फ 52% है। और यहां बात सिर्फ लोकसभा में अनुपस्थित रहने की ही नहीं है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में यह आरोप भी लगाया कि जब वो भारत की संसद में सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सच यह है कि राहुल गांधी देश के उन गिने चुने सांसदों में से एक हैं जो मौका होते हुए भी सवाल कभी नहीं पूछते और लोकसभा में मौजूद भी कभी नहीं रहते। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे और देश में यूपीए की सरकार थी, तब राहुल गांधी ने 5 वर्षों में संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा था। 2014 से 2019 के बीच जब मौजूदा सरकार का पहला कार्यकाल था, मतलब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, तब भी राहुल गांधी ने पूरे 5 वर्षों में एक भी सवाल नहीं पूछा। जबकि यह वो दौर था जब देश में हर सांसद ने लोकसभा में औसतन 293 सवाल पूछे थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्या राहुल गांधी को सवाल पूछने से किसी ने रोका था? उनकी अपनी पार्टी के सांसद लगातार सवाल पूछ रहे थे और मौजूदा लोकसभा में भी राहुल गांधी ने सबसे कम सवाल पूछे हैं। फिलहाल देश में लोकसभा सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का जो औसत है वो है 1631, जबकि राहुल गांधी ने
माफ कीजिएगा 163, जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ 92 सवाल पूछे और लोकसभा में उनका प्रदर्शन केरल के बाकी सांसदों से भी काफी खराब रहा है। केरल के सांसदों ने लोकसभा में औसतन 216 सवाल पूछे और राहुल गांधी ने 92। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मौजूदा लोकसभा में 2019 से लेकर अब तक कुल 11 सत्र की कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें 2 सत्र ऐसे हैं जिनमें राहुल गांधी की अटेंडेंस 0 थी, 0 थी। यानी 2 सत्र तो ऐसे रहे हैं जिसमें वो एक दिन भी नहीं आए। 2 सत्र ऐसे हैं जिसमें उनकी अटेंडेंस 40% थी या उससे कम थी। 4 सत्र ऐसे हैं जिसमें उनकी अटेंडेंस 50 से 60% के बीच थी, 60% से ऊपर कभी नहीं। राहुल गांधी ब्रिटेन में यह कहते हैं कि भारत की संसद में विपक्षी सांसदों को किसी मुद्दे पर बहस कराने की इजाजत तक नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते ही नहीं है। देश का हर सांसद लोकसभा में औसतन 41 डिबेट्स में हिस्सा लेता है, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 6 डिबेट्स में ही हिस्सा लिया है। लेकिन वो ब्रिटेन की संसद में भारत के लोकतंत्र को लगातार बदनाम करते हैं और वो ये सब कुछ ब्रिटेन में तब कह रहे हैं जब उन्होंने वायनाड से सांसद होते हुए लोकसभा में एक बार भी प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश नहीं किया, जबकि देश का हर सांसद औसतन 1.2 और केरल के सांसद औसतन 3.7 प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेश कर चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी जिस संसद की कार्रवाई को लेकर इतने कम गंभीर हैं और वो लोकसभा की कार्रवाई में आधे मौकों पर मौजूद ही नहीं रहते, वो भारत की संसद में और भारत के लोकतंत्र में खामियां निकाल रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनके इस फेक नैरेटिव को सच के लिफाफे में लपेटकर उनकी पार्टी बेच भी रही है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी भारत की संसद में नोटबंदी, जीएसटी, भारत और चीन सीमा पर विवाद, पेगासस, राफेल विमान का सौदा और यहां तक कि गौतम अडानी के मुद्दे पर भी लंबे चौड़े भाषण दे चुके हैं। ये सारे वो मुद्दे हैं आपकी स्क्रीन पर जिन पर उन्होंने लोकसभा में भाषण दिए हैं और आप सब ने उनके ये भाषण जरूर सुने होंगे क्योंकि उनके भाषण काफी मनोरंजक होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो कहते हैं कि इन सभी मुद्दों पर उन्हें भारत की संसद में बोलने नहीं दिया जाता और बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है।